हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी तक जितने भी वीडियोस रहेंगे सारे वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, ज़रूर उनको स्टडी करना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, यस, कल सुबह 10:30 बजे इस चैनल के ऊपर एक दमदार वीडियो आने वाला है, उसको स्किप मत करना। अभी तक इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये देखिए, इसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस चैनल को भी फर्स्ट टाइम विजिट किया तो इसको भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों, ये जो साल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप सभी लोगों को पता है फेब मंथ में हम लोग को बजट आते हुए देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड बजट से रिलेटेड मार्केट में आप लोगों को पता है कितना ज़बरदस्त हम लोग को एक प्रेशर रहता है बहुत बार। तो यहाँ पे अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लेना, बजट के बाद यूजुअली मार्केट गिरता ही है, हम लोगों ने देखा है। बट लास्ट टाइम बजट में जैसे सोचा था कि कुछ अलग अलग टैक्सेस आ सकते हैं, कोविड के वजह से इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि सरकार ने बहुत सारे पैकेजेस प्रोवाइड किए थे, तो वो खर्चा किधर से तो निकलना चाहिए, बट ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। एंड कुछ नहीं हुआ, इसीलिए मार्केट में हम लोग को तेज़ी देखने को मिली। सो इस वक्त बजट की अगर हम लोग बात करें, देखिए दोस्तों, जो ओरिजिनल खबर रहेगी वो तो बजट के दिन खुद निर्मला सीतारमण जी जो फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे वही आप लोगों के सामने वो सारी चीज़ें पढ़कर बताएंगे। बट उसके पहले आप लोगों को पता है प्री बजट सेशन होता है, बहुत सारे अलग अलग व्यक्तियों के साथ निर्मला सीतारमण जी या फिर प्राइम मिनिस्टर जी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बैठक रहती है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ बैठक रहती है, क्योंकि अल्टीमेटली जो बजट रहेगा, राइट, देखिए कोई भी बजट 100% परफेक्ट नहीं होता है, बट जितना हो सके ज़्यादा बेनिफिट भी यहाँ पे मिलना चाहिए। एंड खास करके ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसके चलते मार्केट ट्रबल में हो जाए। ऐसा एक दो बार यहाँ पे हुआ था। सो इस वक्त फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जैसे मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि अलग अलग यहाँ पे मीटिंग्स हम लोग को कंडक्ट होती हुई देखने को मिल रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, तो कुछ सोर्सेस के द्वारा, रिपोर्ट्स के द्वारा खबरें सामने आ रही है, तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है, क्योंकि ओरिजिनल खबर तो आपको मिलेगी बजट के ही दिन। सो चलिए देख लेते कि सरकार किस सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देने की बात यहाँ पे फिलहाल कर रही है, सोर्सेस के द्वारा जो न्यूज़ सामने आ रही है, एंड इसके चलते कौन से स्टॉक आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हो। उसी के साथ साथ सरकार कौन से सेक्टर वाले ऐसे जो स्टॉक्स रहेंगे जो पिट सकते हैं, उससे रिलेटेड क्या अभी तक न्यूज़ सामने आ रही है। देखिए ये न्यूज़ और भी अल्टर हो सकती है, चेंज हो सकती है, तो वैसे मैं आप लोगों को अपडेट दे दूंगा। तो सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ पे चल रही है कि हेल्थ सेक्टर की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सरकार ने यहाँ पे डिसीजन लिया है कि हेल्थ सेक्टर को और भी सुधारेंगे। एंड हेल्थ सेक्टर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि फार्मा में भी देखा गया तो हेल्थ से ही रिलेटेड काम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो हॉस्पिटल्स आते हैं इसमें, आप सभी लोग पता है ये पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की यहाँ पे बात हो रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोग पता है हेल्थ की बात हो रही, तो हेल्थ इंश्योरेंस भी उसी का ही पार्ट है। सो हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि इनसे रिलेटेड हम लोगों ने स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखने हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जो निफ्टी फार्मा वाले जो स्टॉक्स है उनको रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। फार्मा वाले स्टॉक्स में आप लोगों को पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, डिपेंड करता है कि न्यूज़ किस तरीके की है। अगर वो न्यूज़ में सिर्फ इतना ही बोल देते कि कोविड वाले ही जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उन्हीं से रिलेटेड अगर कोई पैकेजेस रहेंगे, तो सिर्फ कोविड के चलते जितने फार्मा वाले स्टॉक्स है वही हम लोगों को ज़्यादा बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। वो भी देखना पड़ेगा किस टाइप के डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं। सो फार्मा वाले स्टॉक आप लोग रडार के ऊपर रख सकते हैं। अभी कौन से टाइप के, ये तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का डिसीजन सामने आता है। सो ये तो फेब में ही हम लोग को पता चलेगा। बट येस, फिलहाल फार्मा सेक्टर की चर्चाएं हम लोग को यहाँ पे देखने को यहाँ पे मिल रही है, सिचुएशन भी वैसी ही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो हॉस्पिटल में अगर मैं बात करूँ, देखिए फोर्टिस भी है, नारायण हेल्थ केयर की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, ऐसे बहुत सारे आप लोगों को हॉस्पिटल मिलेंगे। बट अपोलो हॉस्पिटल एक ऐसा स्टॉक है जो कि हॉस्पिटल सेक्टर में हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे करता है। प्लस ये निफ्टी 50 भी आ सकता है, ऐसी बातें तो फिलहाल यहाँ पे चल रही है। डिपेंड करता है दिसंबर कब खत्म होगा, एंड उसके हिसाब से कैलकुलेशंस हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। सो हॉस्पिटल में अगर आप चाहो तो अपोलो हॉस्पिटल को यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट अगर आपको देखना है इंश्योरेंस सेक्टर, हेल्थ इंश्योरेंस की अगर हम लोग बात करें, लाइफ इंश्योरेंस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, सो यहाँ पे HDFC लाइफ को आप लोग यहाँ पे ज़रूर देख सकते हो। देन SBI लाइफ को देख सकते हो, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ को देख सकते हो। ये कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे हम लोग को बढ़ोतरी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। कोई फैसला यहाँ पे आ सकता है, इनमें कोई एडलेस चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो दोस्तों, शुरुआत में जैसे मैंने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही थी, अभी यहाँ पे जो मेन इंफ्रा वाली जो बातें रहती, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेन कॉन्क्रीट वाला जो सेक्टर है
उसमें भी यहाँ पे बूस्ट की ज़रूरत है। तो इसके चलते यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नंबर 1 स्टॉक तो एक ही है, LT, लार्सन एंड टुब्रो। इसके ऊपर तो आप लोगों ने फोकस यहाँ पे बना के रखना ही चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है ग्रिंडवेल नॉर्टन। आप लोगों को पता है हम लोग इस स्टॉक को कितने लोअर लेवल से देख रहे थे, आज बहुत ही अच्छे से मतलब 1800 के करीब हम लोग को ये स्टॉक जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कोई रिकमेंडेशन में नहीं दे रहा हूँ, बट आप चाहो तो इन स्टॉक्स के ऊपर फोकस यहाँ पे रख सकते हैं। इसके अभी तक के नंबर्स भी बहुत ही सुंदर देखने को यहाँ पे मिले हैं। सो ग्रिंडवेल नॉर्टन की बात करें, लार्सन एंड टुब्रो की बात करें, हेल्थ नहीं माफ़ कीजिएगा, इंफ्रा से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा की स्टॉक्स है। इनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस, जब भी इंफ्रा की बात होती है इनके ऊपर कैमरा आ जाता है। सो ज़रूर इन स्टॉक्स के ऊपर आप लोग खास नज़र रख सकते हो। दैन दोस्तों देखिए, इंफ्रा की बात हो रही है तो इंफ्रा मतलब एक बहुत बड़ा सेक्टर होता है। अभी इंफ्रा मतलब कोई भी अगर आपको एक ढांचा खड़ा करना है तो ऑब्वियसली आपको स्टील की भी ज़रूरत पड़ेगी, मेटल, तो इनडायरेक्टली मेटल सेक्टर को भी थोड़ा बहुत फ़ायदा हो सकता है। ऐसी भी कुछ अनाउंसमेंट यहाँ पे हो सकती है। देन अगर हम लोग बात करें तो सीमेंट, मेटल एंड सीमेंट के कॉम्बिनेशन से ही तो इंफ्रा बनता है। तो ये सेक्टर है जिसके ऊपर आप लोग फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो सीमेंट ने थोड़ा बहुत तो अच्छा किया, बट मेटल अपने उस हिसाब से हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। सो मेटल में हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं खास करके यहाँ पे नज़रें यहाँ पे हो सकती है। सीमेंट के ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है। अभी मेटल में अगर मैं बात करूँ मेरे पास तो वो, अगर हम लोग बात करें AP अपोलो, आप सभी लोगों को पता है वही एक ऐसा स्टॉक है जो मुझे ठीक ठाक लगता है मेटल से रिलेटेड। वो भी बहुत छोटा स्टॉक है, पैसा बनेगा नहीं बनेगा और मतलब बन तो रहा है बट बहुत ही ज़्यादा रिस्की है APL अपोलो की बात करें। एंड सीमेंट की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो अल्ट्राटेक सीमेंट ये नंबर 1 मुझे यहाँ पे लगता है। देन अगर आप चाहो तो श्री सीमेंट, वैसे महंगा है। देन अगर आप चाहो तो ACC वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है बट अपसाइड के लिए ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट ओके यहाँ पे मुझे लगता है। सो सीमेंट के ऊपर भी आप लोग चाहो तो फोकस रख सकते हैं। यहाँ पे चाहो तो दालमिया भारत के ऊपर भी आप लोग थोड़ा बहुत फोकस यहाँ पे रख सकते हो। सो ये कंपनीज को यहाँ पे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ़ायदा यहाँ पे बजट से हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इनोवेशन से रिलेटेड, यस, टेक्नोलॉजी इनोवेशन से रिलेटेड, रिसर्च एंड इनोवेशन से रिलेटेड, इसके ऊपर भी सरकार खर्च करने का बात करे। यस, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि इंफ्रा के ऊपर एंड हेल्थ केयर की अगर हम लोग बात करें सेक्टर के ऊपर 15% इंक्रीमेंट की बात हो रही है। पहले भी तो खर्चे हुआ करते थे, ऐसा कुछ बात नहीं कि खर्चा किसी पर्टिकुलर सेक्टर को छोड़ दिया जाएगा। इन सेक्टर्स को खास करके 15% की बढ़ोतरी यहाँ पे मिलने वाली है, एक्स्ट्रा खर्चा उनके ऊपर किया जाएगा। एंड देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो रिसर्च एंड इनोवेशन के ऊपर भी यहाँ पे अलग से खर्चा यहाँ पे किया जाएगा। चलो मुझे कमेंट सेक्शन में आपकी ओर से मुझे बता देना कि रिसर्च इनोवेशन से रिलेटेड ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिनको मतलब अगर सरकार पैकेजेस प्रोवाइड करती है बड़े बड़े, उनको अगर कोई फ़ायदा प्रोवाइड करती है, इंसेंटिव प्रोवाइड करती है तो उनको फ़ायदा हो सकता है। ऐसे कौन से स्टॉक है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता देना। थोड़ा सा मुश्किल टास्क है बट फिर भी आप लोग फाइंड आउट यहाँ पे कर लोगे। अगेन कह रहा हूँ, रिसर्च इनोवेशन से रिलेटेड कौन सी कंपनियां ज़्यादा काम करती है तो आपको अंदाज़ा ईजिली वहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है टैक्सेस से रिलेटेड भी बात होगी। डायरेक्ट टैक्स की अगर हम लोग यहाँ पे खास करके बात करें, एंड जब भी बजट आता है एंड टैक्स ये नाम सुनने में आ जाता है तो यहाँ पे आप लोगों को पता ही है एक सेक्टर तो सामने आता है टोबैको। यस, एंड टोबैको की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता ही है कि जैसे TAX 3 अक्षर है वैसे ही हम लोग को ITC ऑटोमेटिकली दिखना शुरू हो जाता है। देखिए बाकी भी कंपनीज है, गॉडफ्रे फिलिप्स भी है, VST है, इंडियन वुड है, गोल्डन टैबैको है, बट ये कंपनीज मतलब दोस्तों ना के बराबर। ये देखिए इनके साइज़, देखिए इन कंपनीज़ के साइज़ किसके हिसाब से पता चलता है, मार्केट कैप। ये देखिए इनके मार्केट कैप देख लेना, ये तो कुछ भी नहीं है। 12 करोड़, 127 करोड़, 200 करोड़, 4700 करोड़, 5900 करोड़, CITC 2.5 लाख करोड़। सो नो डाउट यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनी, इसीलिए ITC को ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाता है। नो डाउट ITC अगर हम लोग देखा जाए तो सिगारेट में तो 90% प्लस अगर हम लोग बात करें तो मार्केट तो इन्होंने ही कैप्चर करके रखा हुआ है। नो डाउट ITC सिर्फ सिगारेट से रिलेटेड बिजनेस नहीं करती, FMCG का बिजनेस है, होटल है, राइट, मतलब जो हॉस्पिटैलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, पेपर बोर्ड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इन्फोटेक की बात करें तो बहुत ही बड़ा कॉन्ग्लोमेरेट है ये, सिर्फ टोबैको वाला नहीं है। पर मेजर अगर ITC की पहचान की अगर हम लोग बात करें, पहचान, तो नो डाउट आप सभी लोगों को पता है सिगारेट, टोबैको, ये देखिए मैंने सिगारेट एंड टोबैको लिखा है सिर्फ, तो ITC हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो इन कंपनीज़ के ऊपर हम लोगों को लटकती हुई तलवार देखने को मिलेगी इस वक्त, क्योंकि बताया जा रहा है कि शायद से इनके ऊपर 18% से टैक्स 21% कर सकते हैं। एंड अगर टैक्स बढ़ेगा तो इनको प्राइस बढ़ाना पड़ेगा, एंड वो प्राइस बढ़ने से इनको कोई भी 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट वो पैसा सरकार की ओर जाने वाला है। सो बजट से रिलेटेड फिलहाल इतने ही अपडेट्स यहाँ पे सामने आ रहे हैं। अगर और कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। सो फिलहाल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे हेल्थ केयर से रिलेटेड, इंफ्रा से रिलेटेड पॉजिटिव खबरें सामने आ रही है, एंड टैबैको से रिलेटेड बात करेंगे तो हर वक्त बजट में तो
हर वक्त का मतलब बोलते हैं ना वो बकरा रहता ही है कि इसको तो पकड़ कर पीटना ही है। सो देख लेते अगर इस वक्त भी अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब टोबैको से रिलेटेड कोई एक्स्ट्रा टैक्सेस की बात नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, साइलेंट रही बजट में, अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको तेज़ी ज़रूर देखने को मिलेगी, राइट। तो ये इफ़ बट वाली सारी चीज़ें रहती है दोस्तों, क्योंकि नो डाउट ये फेब में होने वाला है। मैं अभी से आप लोगों को बता रहा हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे फिलहाल सामने आ रही है। एंड वीडियो को क्लोज करते वक्त अगेन कहना चाहूँगा, सोर्सेस एंड रिपोर्ट के जरिए ये चीज़ें सामने आ रही है, तो ज़रूर ओरिजिनल जो मेन बातें रहेगी वो तो बजट के ही दिन समझ में आ जाएगी। सो फिलहाल आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।